नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोन फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान है। वीडियो ऑन करके बैठिए प्लीज सभी लोग। चलिए थोड़ा सा हाथ जोड़ेंगे और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए। चलो, हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां, सफलता और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है और मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, आज हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे कि व्हाट इज रेकी। आज मैं आप लोगों को एक मंत्र देने वाली हूँ। आप लोग सभी लोग शाहरुख खान स्टाइल में अपने हाथों को फैलाइए और आपको कहना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। देखिए, आप स्वास्थ्य से स्वस्थ हैं। आप अपने जीवन में मस्त हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो जबरदस्त है। तो ये चीज आपको रोज बोलना है। ये चीज आपको रोज बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। क्योंकि ये शब्द जो है हमारे मुंह से निकल रहे हैं, ये अफर्मेशन वाले, इसमें बहुत एनर्जी होती है। इसमें बहुत एनर्जी होती है। तो ये शाहरुख खान स्टाइल का आपको डेली यूज करना है। आईने के सामने खड़े होइए और दोनों हाथ फैला के अपने आप को इस तरह से अफर्मेशन दीजिए। चलिए, चलिए एक प्रैक्टिकल और करते हैं हम लोग। आप सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां लिखिए। आप लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं उसको आप लोग लिखिए। सभी लोग लिखेंगे प्लीज। आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जिस प्रकार की जो भी जिम्मेदारी है उसको लिखिए। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का बताऊंगी कि क्या हमको करना है। सभी लोग लिखें। सुनीता गुप्ता मैम, प्लीज राइट डाउन। मैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हूँ। अब कुछ नहीं मेरी कोई बचा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जो हाँ, है ईश्वर को अपने समर्पित हूँ, भगवान ओके। को बस। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, और लोगों की है ना लेकिन। हाँ हाँ, बाकी सब लिखे, मैं तो अपना बता रही थी बस जी जी। आपको। जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। एसी चलाने का। एक बार थोड़ी सी देर चलाते वो हो जाएगी ना, फिर बंद कर। वो पानी पूरी मिल जाएगा भाई, आगे काट दे। कोई नहीं, हो गया मैम लिख के। कांता मैम, लिख के हो गया। चलिए बढ़िया।
दो लोगों की जिम्मेदारियां हम लोग पूछेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी कमी कहाँ हो रही है। लक्ष्मी मैम हो गया, लिख के हो गया? ओके, चलिए। कांता मैम हो गया लिख के? चलिए, अब दो लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपनी जिम्मेदारी बताएंगे। कौन कौन बताएगा? चलिए, नीलम जैन मैम अनम्यूट करिए। फिर से म्यूट हो गई आप, फिर से अनम्यूट करिए। राधे राधे देखिए, मैम। राधे राधे। देखिए, हमारे सबकी जिम्मेदारियां एक सी हैं, किसी की कुछ कम और किसी की कुछ ज्यादा। हाँ जी, लेकिन मैम मैंने को ना पता नहीं आपने क्या शुरू कराया, मैंने क्लास अभी अभी ज्वाइन की है। ऐसा क्या? अच्छा, चलिए, हाँ ठीक है, जी। ओके ओके। चलिए, या लक्ष्मी मैम आप अनम्यूट करिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आप हाँ अपनी जो जिम्मेदारियां आपने लिखा है जी, वो आपको बताना है, बताइए। मैंने लिखा है, मैं एक गृहिणी हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि सुबह जल्दी जागकर घर के काम करना, साफ सफाई करना। हम्म। और पति काम पर जाते हैं तो सुबह का उनका नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम के समय दूसरे काम और अन्य व्यवस्थाएं करना घर की। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जो है डिम्पल मित्तल मैम आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ मैम। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। अनम्यूट नहीं हो रहा। चलिए, सुनीता गुप्ता मैम आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ आप? हाँ। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते, जो बोलिए। सबकी जिम्मेदारी है वो मेरी भी है, घर संभालना करना सब बिल्कुल कुछ है। सही बात, हाँ। बच्चों बच्चों की लाइफ सेट हो जाए हाँ और बच्चियां की शादी हो गई है उनकी सेटिंग रहे। सबकी जो हाँ जिम्मेदारी है वही जिम्मेदारी है। भगवान के प्रति भी जिम्मेदारी है उसकी सेवा ठीक से करना, वो भी हाँ। नहीं कर। तो वही नॉर्मल जो सबकी जिम्मेदारी है अपने आपस में, वही सबकी जिम्मेदारियां हैं। 90% लेडीज की जिम्मेदारी यही है। यही है ठीक। 90%। अपने बच्चों की, घर की, हस्बैंड की, हाँ, भगवान के प्रति कुछ भी समझ लीजिए, जिम्मेदारी बिल्कुल सबकी एक ही है। बिल्कुल। हाँ, हाँ हमारी लोग हाँ की जी, मिलती जुलती जिम्मेदारी रहती है। सबकी एक ही बिल्कुल। जिम्मेदारी है। लेकिन कि हम हम लोग जो भी यहाँ, कर रहे हैं उससे घर में सब खुश रहें बस। बस। लेकिन हम्म। मैम यहाँ पे हम लोग अपने एक प्रति जगह भी जिम्मेदारी है। अपने अपने प्रति प्रति, भी रखनी चाहिए, अपनी जो अपने प्रति एक भी रखना जिम्मेदारी है। हम जो छोड़ देते हैं ना, वो छोड़ अपने देते हैं खुद उस की जिम्मेदारी के प्रति हम लापरवाह वो होते अपने, हैं। हाँ, उसी को ही अपने नहीं लेते हैं। खुद सबसे की बड़ी जिम्मेदारी जिम्मेदारी के खुद की प्रति है। हमारे लापरवाह जो होते हैं, तो एक नंबर हाँ, पर हमको अपने आप को रखना है। अपने को रखना, राइट, एकदम राइट, एक वही नंबर नहीं पे होता है। हमको अपने आप को रखना है। क्योंकि हाँ, आप वही तो देखिए, नहीं हो रहा है। घर परिवार, बाल बच्चे, लड़की हम्म, लड़का, नाती पोता, सब जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने अपने आप को अगर एक नंबर पे नहीं रखा, तो हम नहीं, अपने स्वास्थ्य से लेके सब चीज के लिए परेशान होते हैं। सही बात है, एकदम सही, इसलिए 100% एक सही है। नंबर पे आपको अपने आप को रखना है। अपने आप जी, को रखना सही है। जी, सही है। एक नंबर पे एकदम सही। आप अपने आप को रखिए। क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं तभी तो आप अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगी। सही बात आप है। खुश हैं तभी तो आप खुश होकर दूसरे काम कर पाएंगी। राइट। अगर आप अंदर से, आपका मन प्रफुल्लित है, आप खुश हैं, तो आप जो भी कार्य कर रही हैं वो करने में भी आपको आनंद आ रहा है और वो कार्य भी आपका बहुत सुचारू रूप से हो रहा है सही ना? बात है, एकदम सही तो बात है। हाँ, हमको सबसे पहले एक नंबर पे अपने आप को अपने को, रखना है। अपने आप को रखना है। वही तो मैम नहीं होता है ना। नहीं, मगर इसको करिए मैम, नहीं होता नहीं।
अब एक एग्जांपल और, जैसे हम लोगों का बर्थडे होता है, हाँ हम लोगों का बर्थडे होता है, हाँ, ज्यादातर हस्बैंड लोग भूल जाते हैं, राइट, वो कॉमन, ज्यादातर हस्बैंड सबके लोग संग है। भूल जाते हैं। और उस राइट, दिन हम हाँ। लोग गुस्से में खिचड़ी बनाते हैं, उस दिन हम लोग गुस्से में खिचड़ी बनाते हैं। अरे काहे को खिचड़ी बनाना, हम्म, काहे को खुद ही खिचड़ी कर लो। बनाना, पूरा किचन तो आपके अंडर में है, सही बात है। पूरा किचन तो आपके अंडर में है, और अच्छी राइट। अच्छी चीजें बनाइए। हम्म, जिस दिन ताकि आपके पूछे कि हस्बैंड आज क्या है। जिस दिन आपके हस्बैंड भूल जाएं आपका बर्थडे, उस दिन आप और हम्म, अच्छे से सब चीज बनाइए, और बाद में जब हम्म, उनको खाना परोसिए तो आज कुछ है इसलिए ये सब बना है, हाँ, तब पूछो, वो पूछे कि आज क्या है, तब आज पता क्या चले है, क्या तब है। पता चले कि क्या है। हाँ। क्योंकि सही। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की, हमारी खुद उसके की है। अलावा अपन हम्म, लोग मतलब जैसे खुद अपन अर्निंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, और मान लीजिए हम्म, हमारे हस्बैंड द्वारा हमको पैसा मिल रहा है, तो हमारे पास हम्म, कुछ पैसा कलेक्ट रहता है। ऐसे हाँ, कोई रहता भी है। नहीं है जिसके पास पैसा की नहीं कमी रहे, होती है। सही बात है, सही बात बढ़िया है। से एक ड्रेस खरीद के लाइए, अच्छा हम्म, नया कपड़ा पहनिए, बढ़िया शाम में जब आपके हस्बैंड भूल जाए ना, उस दिन शाम में हम्म, आप बढ़िया तैयार होइए, खूब अच्छे से कपड़ा पहनिए, बहुत अच्छे से भोजन परोसिए, साथ में बैठ के एंजॉय करिए, अपने परिवार के साथ हम्म, बैठ के एंजॉय करिए। नहीं मगर मैम, आप, हाँ हम्म, बोलिए। मैं तो उसे हम्म। बनाती नहीं हूँ खाना, बाहर से आएगा, मेरी आज छुट्टी है। सेम हियर। सेम हियर। नहीं, हम अगर लोग आपके आपके हस्बैंड भूल जाए तब आपको ऐसा सब ट्रिक अपनाना भूल है। ही नहीं सकते, एक्चुअली 2 अक्टूबर को होता है। अच्छा। और 2 मई मेरा होता है। हमें नहीं, बहुत सारे, जैसे नहीं, हमारे तो भूल जाते हैं, बहुत हमारे तो लोग भूलते हैं। भूलते हैं, मैं बहुत सारे, क्योंकि भूलते हैं, कैसा मेरे तो होता है, भूलते हैं। हस्बैंड लोगों को ना हम्म, बाहर के भी बहुत काम रहते हैं, अपन बहुत सारी चीज उन लोगों से अपन को लगता है कि उन्होंने याद रखना हम्म, चाहिए, सही बात भी है, रखना भी हम्म, चाहिए, लेकिन सही बात है कि बहुत काम रहते हैं, और अपन लोगों से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जेंट्स लोगों पे होती राइट। है ना। आप ये हाँ, देखिए, अगर हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो अपन लोग एक दूसरे से बोल लेते हैं, मगर जेंट्स लोग हम्म, ज्यादातर नहीं बोलते, है ना, ऐसा फर्क राइट, होता सही है। बात। राइट। देखिए, तो इसलिए हमको अपना दिन अच्छे से बिताना है, अपने दिन हमको अच्छे से बिताना है। अच्छे से बिताना। देखिए, रोज जो जीवन में आप ये देखें, 10 से 10.5 लाख लोग दुनिया से रोज विदा हो जा रहे हैं, है ना। करेक्ट। और ईश्वर ने हमको आज का दिन जब दिया है, तो हमारा दिन सेलिब्रेशन का दिन है, हमको अपना दिन एंजॉय करके जीना है, जिससे कि आज का दिन आपने जो जिया, परसों हम्म, जब आप याद करेंगे तो आप खुश होंगे कि परसों हमारा दिन बहुत अच्छा बीता, परसों का हमारा दिन बहुत अच्छा अच्छा बीता। बीता। तो आप उसको याद करके खुश होंगे। आप याद सोचिए, आज भी आप खुश हो, और परसों जब आप याद कर रहे हो तब भी आप खुश हो। तो सही है। अपने प्रेजेंट को हमको अच्छा बनाना अच्छा बनाना। है ना, हम्म, प्रेजेंट को हमको अच्छा बनाना है। अच्छा बनाना। सही बात है। थैंक यू चलिए, मैम। अब हम लोग जानेंगे रेकी क्या है, ये काम कैसे करती है। देखिए, ये रेकी ऊर्जा द्वारा हम अपने जीवन को संपूर्ण पॉजिटिविटी से भर पाएंगे, अपने जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य से परिपूर्ण कर पाएंगे। इस तरह हम्म, से हम अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे, इस तरह से अपने जीवन में हम ला पाएंगे, क्योंकि ये जो रेकी एनर्जी है, मेरे गुरु कहा करते थे, ये सीखने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन जीने की कला है। देखिए, हमारा जीवन बहुत सुंदर है, और अधिक जीवन को सुंदर बनाने की इस एनर्जी द्वारा हम इससे जुड़े हैं। देखिए, एक आप लोग ने सुना होगा कि रेकी करके वहां पे लूट लिया गया, रेकी करके वहां मर्डर हो गया, वो रेकी नहीं है, वो रैकी है। ये हम लोग जो सीख रहे हैं, ये मिकाऊ उसुई वाली रेकी है। और वो जो अपन सुनते हैं ना, वो फ्रांस की एक एनर्जी है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं होता है, वो दूसरी चीज है। जो एक रेकी के विषय में आप लोगों ने कभी पढ़ा सुना होगा, तो वो ऐसा है, वो वाला रेकी वो होता है कि जैसे मान लोगों ने आपने कहीं होटल डालने का सोचा, आपने कहीं होटल डालने का सोचा,
तो आप उस जगह की खोजबीन करोगे। आप ये देखोगे यहाँ लेबर मिल सकता है नहीं मिल सकता है, यहाँ पे मैं डालता हूं तो मेरा काम अच्छे से चलेगा कि नहीं, मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा कि नहीं। उसको सर्चिंग को भी रेकी रेकी कहा जाता है, रेकी नहीं रेकी कहा जाता है। इसको जो हम सीख रहे हैं इसे हम लोग यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। इसे यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। देखिए, हम लोग सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, हम लोग पहले से ही इसका यूज कर रहे हैं। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं और बच्चा जब रोता रहता है, उसकी माँ जब उसको गोद में उठाती है, उसको पुचकारती है, थोड़ा सा थपथपाती, बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस माँ के स्पर्श से उस बच्चे को वो एनर्जी मिली है और वो बच्चा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज से परेशान हैं और कोई आया और हमारे पीठ पे हाथ फेरते हुए बोलता, क्या हो रे बेटा, परेशान है क्या? उसके इतना पूछने से हमारा मन कितना हल्का होता है कि नहीं? राइट। इसी तरह जब हम अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता का जब पैर छूते हैं और अपने माता पिता बड़े बुजुर्ग जब हमको आशीर्वाद देते हैं, तो कुछ क्षण को हमको लगता है कि इनका आशीर्वाद हमें पूरी तरह से प्राप्त हो चुका है। देखो, अपने बड़े बुजुर्गों के मन में भी ये वाली चीज रहती है कि हमारा बहुत अच्छा हो, हमारा जीवन खुशहाल हो, उनके मन में रहता है। लेकिन उनका जब आशीर्वाद मिलता है तो हमारे मन में भी वो वाली चीज लगती है कि जो इन्होंने आशीर्वाद दिया वो हमको पूरी तरह से मिल चुका। ये स्पष्ट चिकित्सा है। देखिए, हमारे विचारों में भी रेकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। देखिए, चलिए एक एग्जांपल अपन और चेक करते हैं। सभी लोग हाथ को सीधा करें, राइट हैंड आप लोग सीधा करें और पीछे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं और ध्यान दीजिए कहां तक गया है। अब हाथ को ऐसे मुट्ठी बांधिए। हाँ, ध्यान दीजिए कहां तक गया। अब हाथ को ऐसा मुट्ठी बांधिए सभी लोग और बोलना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और फिर से हाथ को पीछे ले जाइए और देखिए हाथ कितना पीछे गया, पहले से ज्यादा गया। यस। यस मैम। तो हमारे विचारों में भी रेकी ऊर्जा है, हमारे अफर्मेशन में ऐसी ताकत है। कल मैंने आप लोगों को अफर्मेशन के लिए बोला ना कि आप लोगों को आपके जीवन में जो चाहिए वो अफर्मेशन आपको लिखना है, प्लस आपको अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना है रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद आपको उसको सुनना है। कल मैंने बताया आप लोगों को जो वो वाली चीज आप लोगों को अपने जीवन के लिए करना है। ठीक है, हमारे शब्दों में भी इस तरह से ऊर्जा है। अब हम लोग जानेंगे रेकी क्या है। रेकी एक प्राचीन जापानी चिकित्सा पद्धति है। ये कहलाती जापानी भले ही है लेकिन ये हमारे देश की ही ऊर्जा है। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जाता है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है। देखिए, हमारे चारों तरफ एक जैसी सबके पास है, सबके पास एक जैसी सबके ऊपर बह रही है। हमारे यहाँ पे इसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है शुरू से ही, और हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन पहले से दिया हुआ है। हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन पहले से ही दिया हुआ। ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है जिससे हम अपना जीवन बहुत सुखद बना सकते हैं। जितनी सरलता से, जितनी सहजता से आप इसका यूज करेंगे उतना मल्टीपल होकर ही आपके पास आएगी ये एनर्जी। आप जो बदलाव चाह रहे हैं वो बदलाव इस एनर्जी के द्वारा अपने जीवन में ला सकते हैं। देखिए, रेकी के साथ जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं तो वो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमें पूरी तरह से सहयोग करती है, पूरी तरह से। इस पद्धति से चिकित्सा करके हम अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी चीज की ऊर्जा में बदलाव ला सकते हैं। देखिए, अभी जब
अभी आप लोग फर्स्ट लेवल में हैं। मैंने बताया कल आप लोग का ट्रीटमेंट होगा तो आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। कितनी? 10% एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद आप 10% एनर्जी के साथ किसी को टच करके उसको आप हील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, तो कल एनर्जी मिलने के बाद अगर आप अपने हाथों को रब करेंगे, रेकी को कॉल करेंगे और सामने वाले के सर पे अगर ऐसा हाथ रखेंगे तो थोड़ी देर में उसको आराम मिलता है। आपके 10% एनर्जी आ जाती है। जब हम लोग सेकेंड लेवल सीखते हैं तो सेकेंड लेवल में जब ट्रीटमेंट मिल जाता है तो हमारे पास 40% एनर्जी आ जाती है। कितनी? 40% एनर्जी आ जाती है। उसके बाद थर्ड लेवल में जब आपको ट्रीटमेंट मिलता है तब आपके पास 100% एनर्जी आ जाती है। तब आपके पास 100% एनर्जी आ जाती है। और इस एनर्जी का यूज करके हम लोग किसी भी, कोई कैंसर पेशेंट भी है तो उसको भी हम लोग हीलिंग देते हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक महिला थी, अभी है वो, ये 4.5 साल पुरानी बात है। तो क्या हुआ, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनको जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उनका ट्रीटमेंट चलने लगा। ट्रीटमेंट चल रहा था। एक बार वो डॉक्टर के यहाँ जाती हैं तो उनकी बहन भी उनके साथ जाती है। डॉक्टर उनसे कहता है आपके पास केवल 40 दिन बचे। डॉक्टर उनसे कहता है आपके पास केवल 40 दिन बचे हैं। आपका जीवन बहुत कम समय बचा है, आपके पास समय नहीं है, केवल 40 दिन आपके पास टाइम है। तो बहन भी उनके साथ जाती है। बहन ने रेकी के विषय में सुना था। जब वो लौटती है तो वो लौट के रेकी सीखती है। लौट के रेकी सीखती है तो वो, उसकी बहन और एक उसकी फ्रेंड मिलके उस लेडी को जब रेकी देना शुरू करते हैं तो वो इतना ठीक हो जाती है कि 4.5 साल हो गया वो अभी तक जिंदा हैं। जब वो डॉक्टर के पास दोबारा जाती हैं तो डॉक्टर शॉक हो जाता कि कैसे। डॉक्टर शॉक हो जाता कि ऐसे कैसे। मगर रेकी ऊर्जा इस तरह से काम करती है। कहते हैं जहां आपकी मतलब दवा नहीं काम करती वहां पे ये एनर्जी हमारी काम करती है। लेकिन ये जादू की छड़ी नहीं है। ये जादू की छड़ी नहीं है। 70% हमारी ये एनर्जी काम करती है और 30% हमारे कार्मिक बंधन साथ में रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, किसी को समय लगता है। दोनों चीजें रहती हैं क्योंकि जो हमारा कार्मिक बंधन है वो इससे जुड़ा हुआ रहता है। और हमारे कार्मिक बंधन का कैसा रहता है? हमारे खुद के पुराने कार्मिक बंधन, हमारे माता पिता के कार्मिक बंधन, प्लस जहां हमारी शादी हुई है तो हमारे पतिदेव, हमारे सास ससुर, उनका भी कार्मिक बंधन हमारे साथ जुड़ता है। उनका भी कार्मिक बंधन हमारे साथ जुड़ता है। तो इस तरह से, लेकिन 70% ये एनर्जी हमारे जीवन में काम करती है जब हम इसका यूज करते हैं। मैम कार्मी बंधन का मीनिंग समझाइए ना, मैम समझ में कार्मिक नहीं आ बंधन रहा। वो है जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि कर्म पुराने जन्म का है, कर्म जो हम पुराना कर्म है जो कर्म हम अभी इस जीवन में भोग रहे हैं, वही है कर्म मैम कार्मिक बंधन। कर्म बंधन। कर्म जी, कर्म कर्म हाँ हाँ कर्म वही। बंधन। कर्म जी 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 वही कर्म वही, कर्म हाँ हाँ वही बंधन। कर्म कार्मा कार्मिक कर्म बंधन, वही 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 वही। कर्म हाँ कर्म का बंधन। हाँ। हम्म, कर्मा बंधन। जी। चलिए, देखिए हम लोग सुबह से शाम तक प्रयास करते हैं कि हम खुद खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ परेशानी हमारे जीवन में आते रहती है। क्यों? क्या होता है? अभी तक हम लोग इस पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ नहीं पाए थे, है ना। जैसे हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिश्तों में अनबन, इस तरह की कुछ कुछ दिक्कतें जो बनी रहती हैं। लेकिन अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए हमने प्रयास किया क्या इसके पहले? नहीं। लेकिन अब आप लोग अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव करने का प्रयास करिए, आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसके विषय में आप लोगों को कल बताऊंगी।
उन 5 प्रिंसिपल्स को आप लोग जब यूज करना शुरू करेंगे, आप लोगों में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा, बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। देखिए, अब जो कल आप लोग का ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग एनर्जी जो है उसके विषय में थोड़ी सी वैसी चीजें बताऊंगी। उसके बाद आप लोगों को अन्न और पानी को चार्ज करना बता दूंगी, अन्न और पानी को चार्ज करना बता दूंगी। उसके बाद आप लोग जैसे जब किसी को आप लोग को ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो आप लोग जैसे दूसरों को टच करके हीलिंग दे पाएंगे, उसका कुछ बंधन रहता है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई आर्गन्स जला हुआ है या किसी को बेड सोल हो गया है, तो वहां पे आपको 2 से 3 इंच ऊपर से एनर्जी देना होता है। देखिए, सभी लोगों ने इसको मान्य किया है, जिसे इसे चीनी लोग जो हैं इसे ची कहते हैं, रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। मैंने बताया अथर्ववेद में इसका वर्णन पहले से ही दिया हुआ है। मैंने बताया आप लोगों को, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने असाध्य बीमारियों को टच करके, स्पर्श करके इसे ठीक किया है। मगर हमारे देश की बहुत बड़ी कमी यह है कि हमारे देश से जब तक कोई भी चीज फॉरेन जाके उसे मान्यता नहीं मिलती, जैसे योग विद्या हमारे देश की विद्या है, हमारे देश की विद्या है, लेकिन जब ये फॉरेन गई और फॉरेन जाने के बाद ये योग से योगा बन गई। अब आज हमारे शहरों में योगा क्लासेस जगह जगह चल रही हैं, ऐसे ही है ना? हाँ। तो उसी तरह से इस प्राण ऊर्जा का भी वही था कि ये हमारे देश की थी, लेकिन जब तक मिकाऊ उसूई आए और वो हमारे यहाँ पे आके इसे लेके गए और उसके बाद री इन्वेंट किया, तब जब ये रेकी नाम से प्रचलित हुई और इसको लोग मानने जानने लगे, स्वीकारने लगे। ये प्राण ऊर्जा हमारे पास प्राचीन काल से ही है। आप लोग जानते हैं श्री रामचंद्र ने पत्थर को छू के अहिल्या को साप से मुक्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के ऊपर हाथ फेर कर उसके कुबड़ से उसे मुक्त किया था। उसी तरह बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कई असाध्य बीमारियों को स्पर्श के माध्यम से स्वस्थ किया है। वास्तव में यह प्राचीन ध्यान हमारे भारत में ही एक्टिवेट हुआ है, लेकिन इसकी मान्यता भी तब बढ़ी जब मिकाऊ उसूई ने इसे री इन्वेंट किया। तब मिकाऊ उसूई हमारे देश आए थे और उन्होंने यहाँ पे वो किया था। अब देखिए रेकी के फायदे क्या हैं। तनाव चिंता से मुक्त हो सकते हैं, दर्द में आराम मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य में आराम मिलता है, आध्यात्मिकता में हमारा इसमें सहयोग मिलता है, हमारे रिश्तों में, संबंधों में सुधार होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल गोल को इससे अचीव कर सकते हैं। इस तरह हमको रेकी के फायदे मिलते हैं। इस तरह से रेकी के हमें फायदा मिलता है। इसके जनक मिकाऊ उसूई को माना गया है क्योंकि मिकाऊ उसूई ने इसे री इन्वेंट किया है। अब देखिए मैं इसको आप लोगों का रेकी का इतिहास बताती हूँ। मिकाऊ उसूई ने जो रेकी की जर्नी शुरू करी, मिकाऊ उसूई जो थे जापान में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो वहां प्रोफेसर थे, ये पीएचडी होल्डर थे। तो एक दिन कॉलेज में एक वहां पे मनोविज्ञान पढ़ाते थे। एक दिन एक बच्चे ने इनसे पूछा कि सर कोई ऐसी ऊर्जा है जिससे मनुष्य को सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। तब मिकाऊ उसूई के मन में ये वाली चीज थी, उनको था तो कि ऐसी विद्या है, लेकिन हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन मिकाऊ उसूई का नेचर ऐसा था कि वो नई नई चीजों का खोजा किया करते थे, नई नई चीजों को सर्च किया करते थे। तो उनके मन में आया कि इसकी खोज करना चाहिए। तो वो मिकाऊ उसूई जो है, उनके गुरु जो थे वो जैन मुनि थे।
तो वो अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि मैं भारत जाना चाहता हूं, मैं इंडिया जाना चाहता हूं। और वो भारत आने की उनसे परमिशन लेते हैं और वो इंडिया आते हैं। भारत आने के बाद वो 8 वर्ष तक काशी बनारस में रहते हैं और काशी बनारस में रह के वे संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने के बाद वो अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, लोटस सूत्र का अध्ययन करते हैं और लोटस सूत्र का अथर्ववेद का अध्ययन करने के बाद वे यहाँ से वापस जापान लौटते हैं। और जब जापान लौटते हैं तो जापान लौटने के बाद इनके मन में आता है कि भारत में जो ऋषि मुनि लोग थे वो तो हजारों वर्ष तप करते थे, तब उन्हें कोई चीज प्राप्त होती थी। तो मुझे भी इसी तरह का कोई कठिन तप करना पड़ेगा, मुझे भी इसके लिए कुछ कठिन तप करना पड़ेगा। इस ऊर्जा को मैं अगर पाना चाहता हूं तो मुझे कुछ कठिन तप करना पड़ेगा, तभी ये मुझे प्राप्त होगा। तब वो अपने मन में ऐसा एक प्रण करते हैं कि मैं 21 दिन का व्रत और उपवास करूंगा, ना ही कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊंगा, ऐसा प्रण करते हैं और इस ऊर्जा की खोज में जाऊंगा। और वो अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूं। तो उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं और वो तब आते हैं। अब वो 21 दिन का प्रण करते हैं तो उनको लगता है 21 दिन के काउंटिंग के लिए मेरे पास कुछ चाहिए। तो वो 21 छोटे छोटे पत्थर एक पोटली में ले लेते हैं और एक कोइरामा नामक पहाड़ी होती है, वहां जाने के लिए निकलते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, हमारे हाथों से जो एनर्जी निकलती है वो इस तरह से फ्लो होती है, दिखाई पड़ रहा है? इस ये देखिए, ये कोइरामा नामक पहाड़ी है जहां पे मिकाऊ उसूई गए थे। अभी तो यहाँ पे ऐसा सब बना दिया गया है, पहले जो था यहाँ पे प्लेन पहाड़ी थी, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी थी और वो यहाँ पे पहाड़ पे आके यहाँ पे रहते हैं। और तो उस पहाड़ी पर जाने के बाद मिकाऊ उसूई एक दिन जब बीतता था तो एक पत्थर उठा के पहाड़ी पे फेंक दिया करते थे, दूसरा दिन बीतता था दूसरा पत्थर फेंकते थे, तीसरा दिन बीता तीसरा पत्थर फेंकते थे। ऐसे करते करते 20 दिन हो जाता है। उनको ये लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उनको लगता है मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 20वें दिन के शाम में गोधूली बेला के समय, गोधूली बेला मीन्स शाम के समय, शाम का के समय। हाँ, गोधूली बेला के समय वो देखते हैं कि ब्रह्मांड के पास तरफ से कुछ बहुत अच्छी ऊर्जा उनके पास उड़ के, ब्रह्मांडी ऊर्जा उनके पास ऐसे मतलब बहते हुए आ रही है। तब वो देखते हैं कि ब्रह्मांडी ऊर्जा उनके पास बहते हुए आ रही है और वो देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स उनके तरफ ऐसे आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स उनके तरफ ऐसे उड़ते हुए आ रहे हैं। तो वो जो रहती है वो ऊर्जा रहती है, वो जो रहती है वो ऊर्जा रहती है। और वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो ब्रह्मांड के द्वारा उनका अट्रीटमेंट होता है, ब्रह्मांड के द्वारा उनका अट्रीटमेंट होता है। जो मैं बोल रही हूँ ना, कल आप लोग का अट्रीटमेंट होगा, वो अट्रीटमेंट उनका ब्रह्मांड करता है। उनको उस समय सिंबल मिलते हैं और सारा अट्रीटमेंट उनका होता है। उसके बाद रात भर वो ऊर्जा उनको प्राप्त होते रहती है, पूरी रात उनको वो ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरे दिन से अब सुबह वो उठते हैं तो उनको कुछ बोल रहा हो क्या मम्मी? तब उनको बहुत खुशी होती है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ, उनको बहुत खुशी होती है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ। और
वो तेजी तेजी नीचे उतरने लगते हैं। तेजी तेजी नीचे उतरने लगते हैं तो एक जगह उनका पैर पत्थर से टकराता है और उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे ही वो झुक के अपने अंगूठे को पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उनको ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा मिल गई रहती है, इसलिए उनके खून का बहना बंद हो जाता है। उसके बाद वो जाके एक होटल में जाते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि मुझे आप पेट भर भोजन कराइए, क्योंकि मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा हूं, मैंने कुछ खाया है ना पिया है। तो वो रहते हैं, उनके मालिक रहते हैं, वो कहते हैं कि आप कुछ लिक्विड लीजिए। वो बोले नहीं, मुझे पेट भर भोजन ही करना है। और वो पेट भर भोजन करते हैं। जिस समय वो भोजन करते रहते हैं तो जो बच्ची उनको भोजन परोसते रहती है उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। उसके दांत में दर्द रहता है। तो जब खा के उठते हैं तो वो होटल मालिक से बोलते हैं कि क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं। तो वो उनको मदद करने की परमिशन दे देते हैं। तब वो अपने दोनों हाथ जब उस बच्ची के गाल पे रखते हैं तो 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में उस बच्ची के गाल का दर्द समाप्त हो जाता है। उसके गाल की स्वेलिंग उतर जाती है। ये उनके द्वारा पहला हीलिंग पेशेंट रहता है वो बच्ची। उसके बाद बिकाऊ उसूई अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास जाने के बाद अपने गुरु की तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनको 2 से 3 महीना हीलिंग देते हैं। 2 से 3 महीना अपने गुरु को हीलिंग देते हैं। और फिर जब वो ठीक हो जाते हैं तो अपने गुरु से वो पूछते हैं मुझे ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है इसका उपयोग मैं कहाँ करूं, इसका उपयोग मैं कहाँ करूं। तब उनके गुरु उनको कहते हैं कि जहां तुम्हें उचित लगे वहां तुम इसका उपयोग करो। तब उनके मन में आता है कि साधारण लोग तो अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन जो भिखारी लोग हैं, जो बेघर इलाके हैं, वहां पे उन लोगों का कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो मैं अपनी कुटिया जाके बेघर इलाके में जाके भिखारियों के बीच में मैं रहूंगा। और वो जाके भिखारियों के बीच एक कुटिया बनाते हैं और वहां रहने लगते हैं। वहां पे जो लोग कोई घायल है, जिसी की तबीयत खराब है, उसको सबको वो हीलिंग करते हैं। और हीलिंग देने के बाद उनको वो अच्छा करने के बाद अच्छी बस्तियों में भेज दिया करते हैं। अच्छी बस्ती में भेज देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कुछ महीनों बाद वो जो लोगों को वो अच्छा करके अच्छी बस्ती में भेजे थे वो लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तब उनके मन में दुख होता है कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई, मैंने अपना जीवन इन लोगों में लगा दिया लेकिन इन लोगों में वो परिवर्तन नहीं आ रहा है। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई। ऐसा करके वो अपनी कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और अंदर जब मनन चिंतन करते हैं तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि क्या जिनको भी आपने हीलिंग दिया था तो उन लोगों ने आपसे हीलिंग मांगा था? तो आंसर आता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो आपने इन लोगों को हीलिंग दिया उसके बदले में आपने इनसे कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ उसूई नियम बनाते हैं कि बिना कुछ लिए और बिना मांगे दूसरों को हीलिंग नहीं देना है। आप लोग भी अगर सेकंड थर्ड लेवल करते हो, अगर आप अपने बच्चों की भी हीलिंग करते हो तो आप उनसे कुछ काम करवा लीजिए, लेकिन फ्री में हमको नहीं करना है। फ्री में नहीं करना है। इस तरह से मिकाऊ उसूई ये नियम बनाते हैं। उसके बाद मिकाऊ उसूई उस बेघर इलाके से हट के जाके अच्छी बस्ती में अपना एक क्लिनिक डालते हैं। और जब क्लिनिक डालते हैं तो क्या होता है, एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं वहां पे। मिकाऊ जापान में एक जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, याद है? हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, उससे वहां बहुत खून खराबा होता है। उससे चिराजू हयासी जो रहते हैं बहुत परेशान होते हैं और वो मिकाऊ उसूई के पास आते हैं। वो मिकाऊ उसूई के पास आते हैं और मिकाऊ उसू के पास आने के बाद वो कहते हैं कि मैं जो हूं इस नरसंहार से बहुत अधिक परेशान हुआ हूं, मुझे आप रेकी सिखाइए, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं।
और मिकाऊ उसवी से वो रेकी सीखते हैं। और रुकिए, मैं आप लोगों को स्क्रीन दिखाती हूँ। ये स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? ये जो 1 नंबर पे है ये मिकाऊ उसुई हैं। 2 नंबर पे जो है ये चिराजू हयासी हैं। तो चिराजू हयासी आते हैं मिकाऊ उसुई के पास, और आने के बाद ये उनसे रेकी सीखते हैं। रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं और ये भी अपना बहुत बड़ा क्लिनिक डालते हैं जापान में। उसके बाद ये 3 नंबर पे जो दिख रही है महिला, ये हवाई टकाटा करके महिला हैं। 30 साल के उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट होता है और डॉक्टर इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताता है, बहुत सारे ऑपरेशन बताता है। तब ये मिकाऊ उसुई से कहती हैं कि आप मेरा हीलिंग करिए। मैं मतलब वो वाली दवाई नहीं कराऊंगी, मैं आपसे हीलिंग कराऊं। और ये चिराजू हयासी से हीलिंग कराती हैं। और ये जो है 30 साल की उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट होता है और 83 ईयर्स तक ये जिंदा रहती हैं। कितने साल? 83 साल ये जिंदा रहती हैं। और उसके बाद ये भी ग्रैंड मास्टर बनती हैं। और हवाई टकाटा ग्रैंड मास्टर बनने के बाद 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। तो इस तरह से ये रेकी का इतिहास है। स्टोरी सुनाई आप लोग को, है ना? मगर बताना जरूरी था ना, पता कैसे लगेगा नहीं तो सब। चलिए, अब आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम आपने जो ये इतिहास बताया ना, वाकई हाँ नई जानकारी मिली है। पहले भी हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, जी जी। लेकिन इतनी अच्छी वाली जानकारी नहीं थी। सिर्फ डॉक्टर मिकाऊ के बारे में ही जानती थी मैं, कि हाँ उन्होंने ये रेकी ऊर्जा ली है और वो भी इंडिया से ली है। जी। लेकिन जो आपने डिटेल बनाया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। पूछिए श्रीवास्तव जी, अनुभव श्रीवास्तव, पूछिए क्या पूछ रहे हैं? जय मैम जय माता दी। बोलिए। मैम कह रही हूँ कि ये जो आपने बताया कि वो से ली गई है हमारी रेकी, हाँ तो हम का इतना बड़ा बैग। वहाँ पे यजुर्वेद का वर्णन था कि यजुर्वेद में इसका डिटेल दिया गया है, तो दोनों अथर्ववेद, अथर्ववेद में है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में। हम्म ओके मैम। हम्म। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम ये माइग्रेन में कैसे हेल्प कर सकता है? मैं या माइग्रेन के लिए ना आपको सेकंड लेवल में आना पड़ेगा और हीलिंग देना पड़ेगा कंटिन्यू। अच्छा, और जैसे अगर अपन को खुद को देनी है तो? खुद को भी दे सकते हैं। अच्छा। खुद को भी दे वही। सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। आप यहाँ से बैठ के फॉरेन में भी किसी को जरूरत है तो दे सकते हैं। हाँ मैम, एक्चुअली मेरी बुआ है दिल्ली में, तो जी। मुझे माइग्रेन के टाइम पे उन्होंने काफी हील किया है, लेकिन क्योंकि मैं एमपी में रहती हूँ, वो दिल्ली में है, तो कई बार अच्छा। वो फोनिक भी देती, मतलब फोन के थ्रू। हाँ हाँ पर हाँ। वही मुझे बहुत टाइम से इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक बार ये नहीं, जरूर करिए, आपको बहुत अच्छी करना है। एनर्जी है मैम, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप लोग जिसका भी हो सकता है वो लोग सेकंड थर्ड लेवल जरूर कर लें, क्योंकि उससे हम जी अपना अपना भी और दूसरों का भी जो आप करना चाहें वो कर जी सकते हैं। जी जी। जी। वही वही, ये तो मैम ये मुझे कोई ये तो भी पता है कि ये बिल्कुल, मतलब ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ ये तो मैम, मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन है, हाँ। अब आप तो खुद अनुभव करी हैं, जब आपको हीलिंग मिलती होगी तो फर्क लगता जी होगा। जी, बहुत जी। बहुत बहुत मैम। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। बोलिए। चलिए। ये कोई भी रोग में हीलिंग कर सकती है? हाँ मैम, अपन इस एनर्जी का कहीं भी यूज कर सकते हैं। पेड़ पौधों को, जानवर को, यहाँ तक कि जो हम लोग अनाज को स्प्राउट करते हैं ना, उसमें भी, उसको भी हम लोग हीलिंग कर सकते हैं। मतलब हर चीज को अपन हीलिंग दे सकते हैं, हर चीज को। रेकी ऊर्जा का यूज हर जगह हो सकता है। तो इसमें यूज क्या क्या होगा, कल क्या क्या चाहिए होगा फिर? कल कुछ नहीं, आप लोग को एक एक ग्लास पानी लेके बैठना है।
अच्छा, विदाउट नहाना या नहीं? नहीं, नहा के भैया। नहा के वही हाँ, तभी, नहा के एक गिलास पवित्र पानी में। पवित्र एनर्जी हम लोग लेने जा रहे हैं, नहा धो के हाँ, बैठिए। इसीलिए पूछा। नहीं। ठीक, थैंक यू। बताया कि इसका इसका लिंक कब आएगा? हमने पेमेंट किया 111 रुपए, तो लिंक कब आएगा इसका? मैम कितने शाम में बजे आप का लोगों को टाइम? सबको लिंक मिल जाएगा, आप लोग ने जिसने टाइम भी पेमेंट टाइम किया क्या है? है। टाइम क्या है? सुबह 5:25 पे आप लोग को बिल्कुल आ जाना है। जो लोग लेट होंगे ना, उनका कुछ छूटेगा तो उसकी ओके। जिम्मेदार मैं नहीं, उसकी हाँ जिम्मेदार हाँ, आप। जी इसलिए जी पांच जी जी। बज के पच्चीस मिनट 5:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए 5:25 पे आना है। नीलम जैन हंस रही है। लेट नहीं होना मैम, नहीं तो छूट जाएगा। बच्चों के बच्चों के जैसा मैं मैं डिप्रेशन की दवाई खाती हूँ, तो मेरे से तो उठा ही नहीं जाएगा मैम इतनी जल्दी। हाय राम, ऐसा नहीं बोलिए। एक दिन हो जाएगा। एनर्जी को कॉल करना कि हे एनर्जी, मुझे एनर्जी दो। कल मैं सुबह जो है 5 बजे बिल्कुल स्नान करके रेडी हो जाऊं। मैम आपकी ब्लेसिंग लग जाए मुझे। लगेगी 100%। अच्छा, सब लोग अपनी दवाई बंद करने का कोशिश करिए रेखी से जुड़ के। मैम थायराइड में बीपी भी और कितना डिप्रेशन काम की करता दवाई है मैम? चलती है मेरी। हाँ बीपी और डिप्रेशन की दवाई चलती है मेरी। मैम, सब चीज में आराम लगेगा, बस आप लोग कोशिश बस करते रहना। म- एनर्जी अच्छा आप मैम, लोग। हाँ कल बोलिए। करने के बाद अपने जो सुबह करते हैं जो अपने लोग एनर्जी वाला, हाँ, उसके बाद मेरे थायराइड के लिए मैं कर सकती हूँ कुछ उसमें? हर चीज के लिए कर सकते हैं मैम, हर चीज के और लिए। अपने हस्बैंड के लिए? सबके लिए कर सकती हैं, बता तो रही हूँ। अच्छा, तो उनको रात को नींद का थोड़ा प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है उनको। अच्छा। तो गैस की वजह से उनको रात को नींद खुल जाती है, तो उसके लिए एक दवाई खाते हैं माइनर टाइप की एक ठो वो। हाँ तो उससे नींद उनको ठीक आती है। हाँ हाँ। तो वो दवाई बंद माने उनको करने के लिए मैं दवाई उनका बंद कैसे कर सकती हूँ? देखिए मैम, मैंने क्या बताई, जादू की छड़ी नहीं है ना। नहीं है, हाँ वो तो सही लेकिन बात है, ये हाँ। है कि अपन प्रयास करें तो हम्म, सफलता मिलती है। थोड़ा जितनी पुराना मर्ज होता है उतना समय अधिक लगता है, समय लगता है, हाँ। ऐसी वाली चीज होती है। लेकिन यह है कि रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलता हम्म, है। अच्छा, हम्म। तो रेकी को कॉल करना, आप जो बोले वो कल सुबह ही सिखाएंगे? नहीं, कल सुबह केवल आप लोग का ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद हम्म, एक्टिवेशन जो होगा वो क्लास में होगा 12 बजे। अच्छा 12 बजे, ओके। 12 बजे ठीक। की क्लास में एक्टिवेशन होगा। हम्म, और उसके लेके क्या बाद। बैठना है सुबह? अर्ली मॉर्निंग क्या लेके बैठना है? हाँ, नहीं मैम, लेके क्या केवल बैठना है? पलंग पे नहीं बैठिए ना आप लोग। अच्छा, और लेके कुछ नहीं बैठना है? पानी, पेन, केवल पेंसिल पानी, कुछ नहीं? केवल पानी लेके बैठना है कल। ओके और ओके। बैठना कहाँ, जमीन में ना टेबल पे? जमीन पे या चेयर पे बैठ सकते हो, मगर बिस्तर ओके, पे नहीं बैठना। अच्छा ओके। ठीक। हम्म, और ये ठीक। वाली कोशिश करना कि जहां आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वहां कोई और ना रहे। जी, इसका कोर्स ओके, सर फर्स्ट लेवल का 6 दिन का है। और सेकंड लेवल का जो है वो भी 6 दिन का है। और थर्ड लेवल का जो है वो 8 या 9 दिन का रहता है। ओके। सेकेंड लेवल का कब से शुरू स्टार्ट होगा? मैम 30 तारीख या 1 तारीख। ओके मैडम, थैंक यू। कल बिल्कुल आपके सामने ही बैठना है ना, ऐसे कोई बीच नहीं में कल, काम आए तो नहीं करना। नहीं नहीं बाबा, वैसे भी यार 10 मिनट के लिए आप लोग ऐसा नहीं बैठ सकते क्या कि बीच में कुछ नहीं काम भी बैठ कर सकते लेंगे हैं। आप लोग। ऐसा नहीं, वो बच्चे का टाइम होता है ना स्कूल में भेजने का। अरे मैम कैसे तो प्लीज, करते हैं मैं आप? ये कह रही हूँ अपने को ऐसा समय को मैनेज करना पड़ेगा कि जो काम आप उस समय करती हैं उस काम को आप पहले से करके रख लीजिए। उसको नहीं, पहले से करके रख लीजिए। फिर 10 से 15 मिनट आप यहाँ देना और उसके बाद अपना चली जाना, आपका हो जाएगा तब। ओके। है ना। और उसके अलावा आप लोग जहां बैठोगे मुझे पूरा दिखाई दो ऐसा बैठना है। मैम जैसे पैर में एक्सीडेंट हो गया था, तो वैसे बैठ नहीं सकते, तो क्या लेट सकते हैं, कैसे क्या करें? चेयर पे बैठ सकती हो कि नहीं? हाँ मैम, चेयर पे बैठ हाँ तो जाती हूँ। चेयर पे बैठो। मगर आपको बैठना ऐसा है कि आप लोग मुझे क्राउन चक्र से रूट चक्र तक दिखो, आपके बैठने की पोजीशन मुझे पूरी दिखाई पड़ना चाहिए, ऐसा रहता है। ठीक मैम। रूट मीन्स नाभि तक? हाँ, नाभि तक। मैंने इस पे मैसेज रखा था कल। कल रिकॉर्डिंग एक रखा था, आपने शायद सुना होगा। क्या? समय
समय की बच्चा वो आगे हाँ पीछे काम कर सकते हैं, मैंने रखा था कल। हाँ हाँ हाँ, पढ़ा था मैंने। हाँ रखे बिल्कुल हैं। पर बिल्कुल मेरे को तो सही। बहुत पॉजिटिविटी आई है, रेकी के दो दो प्री वेबिनार मैंने भरे हैं, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मैं मैम। सबको रेकी का क्लास करो, रेकी का क्लास करो, बहुत एनर्जी आती है वास्तव में। चलिए, थैंक यू मैम। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम रिकी और ये जो हम लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, इनमें कोई कोरिलेशन है क्या? नहीं ये दोनों सेम चीजें हैं? नहीं मतलब मैम, जो हम ये रिचुअल है, ये रेकी है। एनर्जी है और ईश्वर ईश्वर है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा, ये अलग चीज है। क्योंकि जो हम लोग अपने पढ़ते, जैसे सप्तशती वगैरह पढ़ते, तो उसमें बोलते हैं कि जो माता जी की ऊर्जा है वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हाँ तो वो वो, तो है। देखिए, हाँ, ईश्वर का भी यही है कि चारों तरफ व्याप्त है, ये दिव्य एनर्जी भी वही है, सोचिए एक तरीके से। ये हाँ। एनर्जी भी हमको जो ब्रह्मांड से मिल रही है, ये भी ईश्वर का ही एक वो है, मगर अच्छा, तो अलग उससे इसको बोला जाता है। ईश्वर का एक एनर्जी का पार्ट है, हाँ। पर ईश्वर अलग है। हम्म। ओके मैम। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? हाँ जी, जय माता की मैम। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, ये मुझे एक संदेह है कि इसमें नेगेटिविटी कुछ चीजें होती है तो वो हम पे कुछ करती है नहीं, प्रॉब्लम। अगर आप दूसरों को हीलिंग करते हो ना, तो हाँ जी, हाँ जी। आपको प्रोटेक्शन सिखाया जाता है ना, कि अपने आप को आप ठीक है, पहले प्रोटेक्ट करो, उसके बाद दूसरों का कुछ करो। तो हम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी नहीं। थैंक यू। वेलकम। और किसी के मन में कोई प्रश्न? को डिक्की में जोड़ के मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत चलिए, खुशी हुई। थैंक यू मैम, बहुत कुछ थैंक यू। सीखने को मिला आपके पास से। चलिए, थैंक यू। आप लोगों को क्लास ठीक लग रही है? बहुत यस मैम। बढ़िया। मैम चलिए आप कब से कर रही हैं रेकी? मैम, मुझे टाइम हो गया है। काफी टाइम हो गया आपको। हम्म। अच्छा मैम दीदी। आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए जो आपको सबसे ज्यादा मतलब हम लोग को कुछ अभी ताजा बताइए। वाला बताती हूँ, जी। बासी वाला नहीं। हम्म। अभी करीब 2-2.5 महीने पहले नेट की एग्जाम हुई थी, 2-1 महीना पहले ही हुई थी शायद। जी। नेट की एग्जाम हुई थी मैम, तो एक बच्ची मेरे पास पंजाब से थी। उसने अच्छा। सेकेंड लेवल ज्वाइन किया था, और सेकेंड जी। लेवल का उसका अटैचमेंट हो गया था। उसकी जी। नेट की एग्जाम थी, उस दिन वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, मतलब मेरी क्लास नहीं ज्वाइन करी, वो एग्जाम देने गई थी। जी। वहां पे क्या हुआ, एक बच्चा आधार कार्ड भूल गया। एक बच्चा अच्छा अच्छा आधार अच्छा, कार्ड आधार भूल गया। कार्ड अब आधार कार्ड नहीं है, आज तो आपको कुछ करने मिलता नहीं। मिलता नहीं है, अब हाँ। उसको एग्जाम देने के लिए मना कर दिया गया कि तुम एग्जाम नहीं दे सकते, उसको बाहर बैठा दिया गया। अब बच्चा बेचारा कहीं बाहर का होगा। हम्म। तो वो बच्ची जो थी, उसने सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट लिया था, और उसको मैंने बताया था कि बेटा ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो वो बच्ची के मन में आया कि क्या मुझे इसकी हेल्प करना चाहिए, कि हम्म। मैं इसके जीवन में इंटरफेयर करूं या ना करूं, ऐसा वो सोच रही थी। हम्म। बोले मैडम, जब 3 मिनट बचा था एग्जाम स्टार्ट होने में, 3 मिनट बचा था, तब बोले मेरे मन में आया कि लाओ मैं कोशिश करके देखती हूँ। जैसे ही उस बच्ची ने सिंबल डाली और जैसे ही प्रे करना शुरू करी, उतने में एक सर आए हैं और लैपटॉप पे कुछ किया, और उस बच्चे को बैठने की परमिशन मिल गई। उस बच्चे को बैठने की परमिशन मिल गई। वो बच्ची इतना खुश हुई। फिर जब उसने दूसरे दिन आके क्लास अटेंड किया, तो उसने अब मुझे बताया बताई कि एक्सपीरियंस। मैडम, मतलब ऐसा ऐसा हुआ, और बोले उसको बच्चे को बैठने की परमिशन। मैं उन्हें बोली बेटा, अगर वो बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम्म। जितनी ब्लेसिंग मतलब उस बच्चे को मिली है, उससे 4 गुना ब्लेसिंग तुम्हें मिलेगी। जी। क्योंकि सही तुम्हारे बात है। द्वारा मतलब तुम्हारे तुम्हारे द्वारा। द्वारा उसके लिए किया गया, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि अपन अपनी इच्छा के अनुसार भी लोगों की मदद कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल कर जरूरी सकते हैं नहीं है कि उनकी वेट मैम। करे कि वो हमारे ऐसे पास सब आए। चीज के लिए अपन नहीं, जैसे हीलिंग का कैसा हम्म। है, कि अगर मान हम्म। लो किसी को पता है कि आप हीलिंग देते हो, हम्म। किसी को पता है कि आप हीलिंग पता देते है हो, आप, ओके। और उसको हाँ। जब पता है ना, तो उसको बोलना पड़ेगा कि मैम आप प्लीज मुझे हीलिंग दीजिए। हाँ
तब उसको बोलना पड़ेगा। अनजान हाँ लोगों की आप हीलिंग कर सकते हो बिना कर बताए। सकते हैं। हाँ नहीं मैम, ये भी एक डाउट था जो अभी आपने क्लियर किया, मतलब हाँ, अनजान लोगों कि की आप अपन कर कर सकते हैं, सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जिसको पता है ना हेलो कि आप मैम। हीलिंग करते हो उसको पूछना हम्म। पड़ेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं सर? थैंक यू मैम। हाँ ओके मैम, ओके। चलो मैं एक एक्सपीरियंस में अपना बताऊं हाँ बताइए। हीलिंग का। हाँ मेरी बिटिया के ये काफी टाइम हो गया है, जब से मतलब हुई है, पीरियड से होना शुरू किया था, हाँ तब से वो होती, मतलब जब भी होता पेन होता था उसको। हाँ। और वो कभी 2 महीने में, 6 महीने में ऐसे होती थी। शादी के बाद वो थोड़े से दिन रेगुलर हुई, फिर उसकी वही प्रॉब्लम आ गई। मतलब दवाई के बगैर वो पीरियड होती नहीं थी। लेकिन जब से मैंने उसकी हीलिंग करनी शुरू की मैडम, वो अब उसको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। 6 महीने हो गए हैं। हाँ वो मैं जब उसकी डेट आती है मैं हीलिंग कर देती हूँ और वो हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने से वो कोई दवाई नहीं ले रही है और रेगुलर हो रही है। बिल्कुल सही बात है। दीदी, हाँ अ, बोलिए। दीदी, हाँ ये जो कल आप अचीवमेंट देंगे, हाँ उसके बाद हम लोग वो पानी चार्ज कैसा करके पीने का वो सब कल ही सर, बताएंगे। वो सिखाऊंगी ना मैं, वो सिखाऊंगी आप लोग को। तो कल जो अचीवमेंट रहेगा वो क्या रहेगा एक्चुअली? कल अटैचमेंट में केवल एक एनर्जी मैं अपने द्वारा आप लोगों के पास भेजूंगी, तो ओके। आप लोग में 10% एनर्जी आ जाएगी। अच्छा अच्छा। कल और वाले एक, उसमें ये हाँ, वाली चीज हो। हाँ एक बात बोलिए। पूछना था, जैसे कि हम अगर जॉब को सर्च करते हैं हर जगह जाके या हाँ कॉल करते हैं, हाँ तो ये ये जो है, इसका वो कैसा करने का वो कल बताएंगे आप? ठीक है, कल क्लास में पूछेगा तो बताऊंगी। ओके ओके ओके। तो आज का इतना ही था क्या एक्चुअली? नॉर्मली आज कुछ बताने वाले थे? अरे 1 घंटा मैं बोल रही हूँ, 1 घंटे से, और आप पूछ रहे हो इतना ही था? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। नहीं 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 कल जैसा हम लोगों को कल चार्ज करके वगैरह सब किया था, वो ये भी अच्छा ही था आज का, ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर, कल जो है, अब जो है टाइम हो गया है, 1 घंटा हो गया है। अब हम लोग क्लास अब आगे कल करेंगे, और कल सुबह ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए जो है ना, आप सब लोग एक एक गिलास पानी लेके बैठना। प्लस सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग समय से ज्वाइन होना, ओके जिससे जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं, उनका स्कूल है, उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, सब चीज हमारी समय से हो जाए। और सब ठीक। लोग अपना मोबाइल और लैपटॉप सेट कर करके ऐसा देखना कि हम लोग पूरे दिख रहे हैं, ऐसा बैठने की पोजीशन आज ही सेट कर लेना आप लोग अपनी। मैम ओके। एक और क्वेश्चन, हाँ बोलिए। अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो हम इक्विपमेंट ले सकते हैं ये कि हाँ नहीं? ले सकते हो, ओके। और थैंक मैम यू। जैसे अभी एक ही लेवल तक सीखना चाहे तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बाद में नेक्स्ट वगैरह कुछ? हाँ चलेगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके। कल 12 बजे का क्लास तो रहेगा ना? हाँ हाँ, 12 बजे की क्लास तो डेली है। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई आपका गलती थैंक यू हुई मैम। हो थैंक तो यू मैम। क्षमा चाहती हूँ। दिव्य हेलो मैम। ब्रह्मांडी ऊर्जा आप हेलो सभी के मैम। जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें, इसी कामना के एक्सक्यूज साथ मी मैडम। क्लास को विराम देती हूँ। हाँ बोलिए, क्या एक्सक्यूज बोल मी। रही हैं? बोलिए, बोलिए मैम। प्लीज। हाँ, वो मैं बोल रही थी, हमारा बाबू पूना में ऑनलाइन पहले जॉब करता था घर हाँ से, लेकिन हाँ। अभी ऑफलाइन उसकी ऑफिस चालू हो गई है। उसके पापा डिप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं हम लोग अकेले रहेंगे क्या, घर में वापस बुला लो उसको। और इधर इसका कुछ भी अमरावती में स्कोप नहीं है, तो प्लीज कुछ सजेस्ट करेंगे आप? मैम आप अलग से मुझसे बात करिएगा फोन पे। मैम एक अच्छा। चीज, ये जो आपने माला पहनी और ब्रेसलेट पहना है, इसके विषय में कुछ बताएंगी? ये जो स्टोन्स का पहना है। मैम कल कल बात करिएगा, अब टाइम हो गया है। आज की क्लास को विराम देते हैं। मैम पेटीएम कहाँ मैम करनी है मैं पैसे? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी हेलो मैम, जैसे मैम, हेलो। पेटीएम कहाँ हाँ करने हैं आपको बोलिए, बोलिए पैसे? मैम। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए मैम, आवाज हाँ आ जी रही, मैम, बोलिए। जैसे आप सिखा रहे हैं ऐसे अगर पहले कभी हमने ऑनलाइन अटेनमेंट ली हो हाँ तो क्या फिर दोबारा ले सकते हैं? नहीं क्योंकि जरूरत है मैम, एक बार आपका हो गया है तो नहीं जरूरत। तो हमें कुछ ऐसा फील तो हुआ ही नहीं।
नहीं वो मैं एक्टिवेशन कराऊंगी, उसमें आपको एनर्जी फील होगी। ओके। चल। पेटीएम कहाँ करने हैं पैसे? मैम मैंने क्यूआर कोड डाला था ना, आज फिर डालूं क्या? हाँ जी, आप एक बार भेज दीजिए, मैं भेज देती हूँ। रमन है मेरा नाम, न्यू दिल्ली से। ठीक है, मैं क्यों। हाँ हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। मैडम, हम लोग भी शामिल हो सकते हैं क्या, जिनने एक बार पहले ले चुके हैं नहीं ट्रीटमेंट? नहीं ना मैम, जो लोग का हो चुका उनको नहीं जरूरत है। तो एक्टिवेशन के लिए पेमेंट करनी है हमें? नहीं, एक्टिवेशन वैसे ही कराऊंगी मैं क्लास। ओके। तो उसमें भी हमें ऐसे लगा था जैसे हाफ टाइम, हमें पता ही नहीं था, कैमरा ऑन नहीं था, कुछ ऐसे था। नहीं, आप तो लोगों का कैमरा ऑन रहेगा, मेरा ऑफ रहेगा जब ट्रीटमेंट होगा। नहीं, मैं जब आप पहले लोग ली को। थी, जब पहले ली थी तब की बात कर रही हूँ मैं, मतलब पूरा टाइम नहीं ले पाए थे हम। तो फिर ले लीजिए, ओके। फिर ले लीजिए। मैम कल ठीक बताएंगे है। क्या आप? क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए ठीक। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी लोगों आराम को। से। ठीक है, थैंक यू।